नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूरा देश आज मातृ दिवस मना रहा है, लेकिन क्या मां होना इतना आसान होता है? एक दिन माताओं को समर्पित करके उन्हें खास एहसास जरूर दिलाया जाता है, लेकिन मां बनने के पीछे उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका अपने बच्चों को सही पालन पोषण देने के लिए खुद को झोंक देना, वाकई ये इतना आसान नहीं। आज मातृ दिवस के इस खास मौके पर हम आपको दिखाएंगे उन माताओं की कहानी जो अपने पति के मौत के बाद परिवार चलाने के लिए बिना किसी सरकारी मदद के संघर्ष कर रही हैं। देवभोग के मनरेगा दफ्तर में फाइलों को संजो रही ये हैं वैदेही और लक्ष्मीबाई। दोनों उसी सुपेबेड़ा गांव से हैं जहां किडनी का रोग काल बनकर आया। दोनों के पति शिक्षक थे, लेकिन किडनी रोग से लक्ष्मी सोनवानी के पति क्षितिराम की मौत साल 2014 में, तो वहीं वैदेही क्षेत्रपाल के पति प्रदीप की मौत साल 2017 में हो गई। बीमारी से ग्रसित पति को ठीक करने जमीन जेवर तक बेचना पड़ा। हाउस लोन निकालकर पूरे पैसे इलाज में खर्च कर दिए, पर पति की जान नहीं बचा पाई। दोनों की 3 संतानें हैं। गुजर बसर और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। साल 2019 में राज्यपाल के दौरा के बाद इन्हें कलेक्टर दर पर प्रति माह 10,000 पगार पर नौकरी मिल गई, लेकिन ये रुपए महंगाई के जमाने में गुजर बसर करने के लिए नाकाफी है। इन्हें आज भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मदद की आस है। बहुत मुश्किल है हम लोग का जिंदगी गुजार पाना। जैसे तैसे तो नरेगा में आ रहे हैं और कुछ पैसा उसी से मिल रहा है, तो उसी से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे से भी हम अपने बच्चे को पालन पोषण करने में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई अभी उनके आगे का जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे बच्चे को कम से कम अनुकंपा का छोटा मोटा चपरासी का भी नौकरी दे दे और हम लोग को पेंशन, हमारे पेंशन दे। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में दर्जनों ऐसी महिलाएं हैं जिनका सुहाग किडनी की बीमारी के चलते उजड़ चुका है। सिलाई मशीन पर बैठकर धागा पिरोती ये महिला है प्रेमशिला। पति प्रीतम आडिल के अलावा सास ससुर की मौत भी 7 साल पहले एक एक करके बीमारी से हो गई। छोटी ननंद और 2 बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा भी अब प्रेमशिला के कंधों पर है। घर की हालात बता रहे हैं कि सिलाई मशीन के भरोसे किस तरह भोजन भर का इंतजाम कर पा रही है। 3 साल तक बीमारी थी। 2018 में मेरा पति खत्म हो गया और उस साल से मैं मशीन का काम करती हूँ। वहीं पे 3 बाल बच्चा को पालन पोषण करती हूँ। गुजारा हो जाता है? नहीं होता है, होने से कि नहीं होने से किसको बताऊँ। कैसे करके काटते हैं? ऐसे जो भी होता है सरकार चावल देती है, उसी में भी थोड़ा सा मेंटेन हो जाते हैं। बाकी और खर्चे जो है बाल बच्चे के शौक को? ऐसे तो कुछ नहीं है। अभी वो मशीन काम ही एक करती हूँ और कोई काम नहीं है। घर का मुखिया बस एक ही थी, वो चले गए? वो चली गई। क्या चाहते हैं आप? कोई अभी कुछ नहीं चाहती हूँ। सरकार की तरफ से कोई भी काम होने से परिवार को पालन पोषण तो कर पाऊंगी। ऐसे गांव की गोमती बाई हो या रीना आडिल, यशोदा हो या हेमबाई, सभी मजदूरी के भरोसे परिवार चला रहे हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन ने केवल महिला समूह का गठन कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। पिछले 6 सालों में 6 सिलाई मशीन देकर सारी महिलाओं के दर्द निवारण का दावा करने वाले जिला पंचायत के अफसर कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कह रही हैं। हेलो जी मैम, बताइए। अभी हम एक न्यू सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं जी। जो हमारे 3 बेडेड्स थे उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक नया DCH में पूरा एक नया यूनिट विद इन 10-15 डेज वो फंक्शनल हो जाएगा विथ देयर ड्रग्स। जो उनको दवाइयां चाहिए होती है ना, जैसे खून कम हो जाता है उनको, तो उनकी एक दवाई 3,500 की आती है। 1 महीने में 4 दवाई लगती है उनको, इंजेक्शन, जिससे खून बढ़ता है। वो सारी दवाई के मिला के कुछ उनकी स्पेसिफिक दवाई, जैसे कि वो किडनी पेशेंट्स हैं तो दवाई नहीं खा सकते दर्द की, पर पेन तो होता है, तो हम उनके लिए जेल, स्प्रे, ये सब, और प्रोटीन पाउडर, हाई प्रोटीन डाइट्स भी खानी पड़ेगी ना, किडनी डिफेक्ट है तो हम एक न्यू यूनिट विद देयर ओन मेडिकल, जो उनको चाहिए होती है, जो उनको एम्स के डॉक्टर लिखते हैं जी। वो दवाई के साथ एक नया यूनिट कलेक्टर सर की परमिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमें अप्रूवल दे दिया कलेक्टर सर ने विद इन
अ मंथ वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ हमने वहां पे अभी एक उनके लिए स्पेसिफिकली लैब स्टार्ट करी है, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन में है, थोड़े दिन में वो स्टार्ट हो जाएगी। एक पूरी लैब सेटअप किया है, तो जो उनको इन्वेस्टिगेशंस लगती हैं, जैसे किडनी की जांच बोलते हैं ना, KFT, LFT, कुछ उनके इलेक्ट्रोलाइट्स की टेस्ट है, तो हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं कि वो जांच उनको सेम हमारे सुपेबेड़ा सपोर्टिव यूनिट में मिल जाए। हमने वो उसका नाम ही दिया प्रोजेक्ट का। और हम अभी MOU के लिए हमारा लेटर गया हुआ है एम्स में, या अगर एम्स में कि आप इनका 2 डेडिकेटेड बेड दे दें हमें डायलिसिस के लिए, पेशेंट्स के लिए। तो ऐसे हमने अभी उसको स्टार्ट कर रखा हुआ है। वो उसका लेटर का अभी कोई रिस्पांस नहीं आया, लेटर जा चुका है उनके पास, ताकि वो एम्स भी जाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर है वहां पे, वो उनको एम्स लेके जाता है, बट उनको कि वो जाए तो उनको तुरंत बेड मिल जाए, इस टाइप का हम थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू मैम। तो ये थी उन माताओं की कहानी जो पति के गुजर जाने के बाद अपने बच्चों के लिए ढाल बनी, उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए बिना किसी सरकारी मदद के खुद ही अपने परिवार के लिए मुखिया बन जिम्मेदारी उठाई। ऐसी कई माएं हैं जो सिस्टम से लड़कर अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती आ रही हैं। आप सभी माताओं को छत्तीसगढ़ तक के पूरे परिवार की ओर से सादर नमन। इस रिपोर्ट में इतना ही। संगवारी हो छत्तीसगढ़ से जुड़े ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।